तो हम पुनः धन्यवाद देंगे उन एसोसिएशन को कि अभी लगभग उनके स्ट्राइक के 7 दिन हुए थे और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में जो भी उनके सुझाव हमें प्राप्त हुए, हम लोगों ने उनसे विमर्श भी उस पर किया और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विभिन्न शहरी निकायों में जहाँ पर गंदगी फैली हुई है जिसका उठाव करना है। अब जब उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है तो सभी स्वच्छता कर्मियों से मेरा आग्रह होगा कि आप सब काम पर आ जाएं। जो भी उनकी मांगें थी, अधिकांश मांगों को हम सब ने स्वीकारा है और कुछ एक मांगे जिन पर आज हम निर्णय नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाने पर भी सहमति हुई है। कुछ मांगे उनकी ऐसी रही हैं जिस पे हमें राज्य मंत्रिपरिषद की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण में एक चर्चा हुई। और देखिए, राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पटना नगर निगम के 6600 सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जी, आज सुबह नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से जो संगठन के तमाम नेता है उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये हड़ताल को वापस ले लिया जाता है। वहीं आज नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने हड़ताल वापस लेने पर कहा कि लगातार 7 दिनों से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो चुका है और तमाम जो सफाई कर्मी हैं अब काम पर आज से लौट आएंगे। आपको बताते चले कि 7 दिनों से सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। वहीं नीतीश मिश्रा ने कहा है कि सभी मांगे मान ली गई है और कुछ ऐसी मांगे हैं जो कैबिनेट से पास होकर आएगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे जो जितने भी सब संगठन जुड़े हुए थे, जो स्वच्छता कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ बहुत ही सकारात्मक वार्ता आज हुई जिसमें उनका पूरा संपूर्ण डेलीगेशन जो उनके विभिन्न संगठन हैं उनके प्रतिनिधि आए थे। उनका नेतृत्व सीपी सिंह जी कर रहे थे और हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी थे, प्रधान सचिव और सचिव। जो भी उनकी मांगें थी, अधिकांश मांगों को हम सब ने स्वीकारा है और कुछ एक मांगे जिन पर आज हम निर्णय नहीं ले पाए हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाने पर भी सहमति हुई है। जो कमेटी में विभिन्न नगर निकायों का प्रतिनिधित्व रहेगा और उनके जो संघ हैं, जो एम्प्लॉयज़ के जो संघ हैं, उनके भी उसमें प्रतिनिधि रहेंगे और उसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बनाएंगे कि किन विषयों पर उनको अपने मंतव्य देने हैं। तो वो आने के बाद भी हम और बेहतर निर्णय कर पाएंगे। कुछ मांगे उनकी ऐसी रही हैं जिस पे हमें राज्य मंत्रिपरिषद की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण में एक चर्चा हुई और हमारे स्वच्छता कर्मी जो हमारे शहरों को स्वच्छ रखते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे स्वच्छता कर्मियों के चरण को धोते हैं तो हमारी सरकार के कमिटमेंट को और संकल्प को दिखाता है। और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो हमारे स्वच्छता कर्मियों को एक डिग्निफाइड जीवन हम उनको दे सकें, एक सम्मानजनक उनको जीवन हम दें, उस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। जिन कार्यों को और करने की आवश्यकता है वो भी हम बहुत जल्द उनको वो सुविधाएं हम प्रदान करें। देखिए, एक तो हम पुनः धन्यवाद देंगे उन एसोसिएशन को कि अभी लगभग उनके स्ट्राइक के 7 दिन हुए थे और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में जो भी उनके सुझाव हमें प्राप्त हुए, हम लोगों ने उनसे विमर्श भी उस पर किया और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विभिन्न शहरी निकायों में जहाँ पर गंदगी फैली हुई है जिसका उठाव करना है, तो विभिन्न नगर निकाय उस पर निर्णय लेके अब जब उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है तो सभी स्वच्छता कर्मियों से मेरा आग्रह होगा कि आप सब काम पर आ जाएं और हमारे शहरों को आप स्वच्छ करने की दिशा में जैसे आप पूरी संकल्प के साथ काम करते थे, आप काम करें और राज्य सरकार आपके साथ है। आपके हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य है। नहीं, लगातार इन विषयों को कई बार मैंने एड्रेस किया है कि और आप इस बार भी देखेंगे जब भी बारिश हुई है कुछ समय में हर एक जगह से जल निकासी हुई और लगातार चाहे वो पटना नगर निगम हो या हमारे राज्य के कोई और भी अर्बन बॉडी हो, हर एक जगह हमने उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको हमने पूरा किया है। और अगर अभी भी कहीं पर कमी हो रही है तो हमने नगर निकायों को ये एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि आप अपनी आवश्यकता का आकलन करें, विभाग से जो हेल्प आपको और चाहिए वो आप डिपार्टमेंट से आप मांगें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक का जो फीडबैक आया है शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी अगर जल जमाव की शिकायतें होती थी उसको टाइमली हम निकाल पा रहे हैं और जहाँ पर
क्रॉनिक प्रॉब्लम है जहाँ पर उसका अस्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। तो ड्रेनेज की भी विभिन्न शहरी निकायों की बहुत सारी योजनाओं की हमने अभी स्वीकृति भी दी है और बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति हम देने जा रहे हैं। तो आपने नीतीश मिश्रा को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी सफाई कर्मियों की मांग को मान लिया गया है। 7 दिन हड़ताल के बाद तमाम वो सफाई कर्मी अब काम पर लौट आए हैं। वहीं पटना में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमने बेहतर कार्य किया है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और चंद घंटों में बारिश होने के बाद पानी निकल जाया करता है। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का चरण धोते हैं, हम सफाई कर्मियों की बात करते हैं। अब जो सफाई कर्मी हैं उनकी बात मान ली गई है। जिस तरह से पटना कूड़े का अंबार बना हुआ था, जल्द ही अब स्वच्छ पटना दिखेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।